सच बोलने वाला आदमी बुरा तो लगेगा। मैं जब बताया करता था कि मईशत के अंदर कुछ भी नहीं है, सब खाली है, खाली डब्बा। ये तो देखा आपने, गरीब से तो एक एक रुपए का हिसाब, मगर अमीर को इतने बरसों से छूट। वाह रे मेरे हुक्मरान। और जो पैसे चोरी हो रहे हैं उसका तावान भी बेचारी आवाम ही अदा करेगी। हमारे जो साबका वजीर आज़म है वो एक तरह से एक कैंपेन चला रहे हैं कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बनेगा। खुदा ना करे कि ऐसा हो। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के 3 पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत ठीक नजर नहीं आ रही है। इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत बदतर स्थिति की ओर है। बीते साल श्रीलंका से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, वैसे ही हालात पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। लोग इस कदर लाचार हैं कि दाल और आटे जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए हजारों रुपए देने को मजबूर हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो देखते हैं। सच बोलने वाला आदमी बुरा तो लगेगा। मैं जब बताया करता था कि मईशत के अंदर कुछ भी नहीं है, सब खाली है, खाली डब्बा, तो सब कहते थे अली नासिर जैसे लोग नेगेटिव हैं, इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है। मुल्क तो वसाइल से माला माल है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, हम तो जनाब रिकॉर्ड तरक्की कर रहे हैं, रोजाना एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और मैं बताता था कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है, डॉलर बढ़ेगा, लोग मुझे बुरा भला कहते थे। बस समझ लें कि जिस तरह की गालियां और मुगल्लज़ात आजकल बके जाते हैं, उस तरह के शायद नहीं मेरे खिलाफ बके जाते। लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि हर आदमी मेरी पढ़ी लिखी बात का मजाक उड़ाता था। आज आई वुड लाइक टू से द जोक इज ऑन यू। आपके मुल्क के अंदर देखें, एक चीज होती है जाहिरी। जब मैं अपनी आंखों देखा, ये देख रहा हूं कि ना इस मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की हो रही है, क्योंकि ना इस मुल्क के अंदर सनती तरक्की हो रही है, ना इस मुल्क के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है, ना कोई तवानाई का बड़ा मंसूबा लग रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का फुकदान है। ये वो कौम है जिनको ज़रा सा किसी लड़की का डांस ये दिखा दो, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, तो पूरा दिन ये नाचती रहती है। इनमें डांसिंग टैलेंट भी नहीं। ये तो देखा आपने, गरीब से तो एक एक रुपए का हिसाब, मगर अमीर को इतने बरसों से छूट। वाह रे मेरे हुक्मरान। और जो पैसे चोरी हो रहे हैं उसका तावान भी बेचारी आवाम ही अदा करेगी। यानी 100 प्याज खाएगी और 100 जूते भी। 170 अरब का डार बजट लगा दिया गया, लेकिन डार साहब की तकरीर शायद इतनी घिसी पटी थी कि ऐवान में सब बातें ही करते रहे, और इसहाक डार साहब अकेले खड़े इमरान हुकूमत को कोसते रहे। और महंगा इंपोर्टेड सूट पहने इसहाक डार साहब ने अवाम को सादगी का एक लेक्चर दर्स भी दे डाला। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप लोग ऐसे। पहले क्या कहा कि जी वजीर आज़म और काबीना ने सादगी अपनाने का इरादा किया है, सामने लाएंगे। फिर बोले कि अब मुल्क में सबको सादगी के साथ, सादगी से शादी करनी चाहिए। और साथ ही फिर क्या किया, शादी हॉल पर भी टैक्स ठोक दिया। सुनिए, इसहाक डार साहब, क्या ही अच्छा होता कि आप दिसंबर 2021 में पाकिस्तान में होते और अपने समधी के नवासे की शाहाना शादी पर भी टैक्स लगाते। मरीम नवाज साहिबा के बरखुरदार जुनेद सफदर अपनी शादी में जो उन्होंने शॉल पहनी हुई थी ना, सिर्फ उसकी मालियत 30 लाख रुपए थी, सिर्फ 30 लाख रुपए। बाकी जो शादी के खराजात थे उसका अंदाजा इसहाक डार साहब बेहतर जानते हैं, आखिर को खानदानी अकाउंटेंट हैं। लेकिन ये सब देखकर आज हबीब जालिब बहुत याद आए, जो कहते थे कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़क्त वज़ीरों के, अपना हल्का जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। IMF को आंखें दिखाने वाले इसहाक डार साहब किस तरह से अब उनके लिए आंखें बिछा रहे हैं। गैस, बिजली, पेट्रोल हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। तो इनकी कारकर्दगी, जो परफॉर्मेंस है, वो तो काफ़ी मुतासिर कुन है। हमारे जो साबका वजीर आज़म है वो एक तरह से एक कैंपेन चला रहे हैं कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बनेगा। खुदा ना करे कि ऐसा हो। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आ जाए, हमें डिफ़ॉल्टर करार दे दिया जाए। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये सूरत हाल कभी ना आए। लेकिन जब आप बैठ के सुबह से शाम तक टेलीविज़न की स्क्रीनों के ऊपर ये साबित करेंगे कि ये मुल्क चोरों और डाकुओं का है, यहाँ करप्शन इज़ द नेम ऑफ द गेम, तो मुझे बताइए कि कोई मुल्क आपकी मदद क्यों करेगा? बुखारी साहब, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, पिछली हुकूमत ने जो करना था सो कर दिया, इस हुकूमत ने अब क्या करना है? इनको भी आए काफ़ी वक्त हो चुका है, इसहाक डार साहब के वादे भी याद थे, वो सब कहाँ गए? देखिए, मैं एक वो कहते हैं ना कि हकीकत बयान ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उन्होंने तो हुकूमत इनकी कायम नहीं होने दी। जिस तरह वो बकौल इमरान खान साहब के सारे फैसले उनके वो करते थे, इनके भी इब्तदाई दौर यानी नवंबर तक तो इनको होश नहीं आने दी ना उन्होंने। एक के बाद दूसरा पटाखा, तीसरे के बाद चौथा धमाका, इस तरह की जो ऊंच नीच रही है, तो हुकूमत कहीं भी नहीं थी। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि लगता था कि गवर्नमेंट की रिट जो है ये लार्जली कंप्रोमाइज्ड है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर नवंबर तक की 29 नवंबर को चेंज ओवर हुआ है ना, तो फिर दिसंबर एंड जनवरी 2 ही महीने तो हुए हैं इनको। 2 महीने में अगर आप ये समझें कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह की बिगड़ी हुई, इस तरह की बिखरी हुई इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है, तो वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है नहीं आ सकती, उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताइए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ है?